हेलो डियर चिल्ड्रन, मेरे चैनल एनके विजन 1971 में आप सबका स्वागत है। हमने अपने पूर्वी से जो हमारा यूनिट 2 बीट एंड ह्यूमर का एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल का क्वेश्चन आंसर हमने किए थे, उसके फर्स्ट पार्ट और वीडियो लंबा होने के कारण हमने उसका सेकंड पार्ट आज कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। Answer the following. Number 1 question क्या है? How can we say that Polynesia was a good trainer of animal language? यानी कैसे हम ये बता सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि पोलिनेशिया जो कि पैरट था वो एनिमल लैंग्वेज का एक बहुत ही अच्छा होनहार डॉक्टर थी। We can say that Polynesia was a good trainer because she patiently explained the different languages of animals one by one. For example, according to her, the parrots have 2 languages. While it was raining outside that afternoon, she sat at the kitchen table and taught him the ABC of the bird's language. ठीक है? Next come to question number 2. Explain how Dr. Dolittle gave equal and individual attention to each animal who came to him for treatment. यानी हर एक एनिमल को कैसे डॉक्टर डूलिटिल व्यक्तिगत रूप से ट्रीटमेंट देते थे। आंसर है डॉक्टर डूलिटिल वाज अ केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर। डॉक्टर डूलिटिल जो थे बहुत ही जत्नवान, बहुत ही समझदार डॉक्टर थे। He listened to the animals who came to him for treatment when they told him their exact problem and the location of their pain. यानी हर एक जो जानवर आते थे वो उनको बारी बारी के अपने जो तकलीफ उनके शरीर में कहाँ किस जगह होता था वो बताते थे। He listened patiently, वो धैर्य के साथ सुनते थे and gave proper treatment, बिल्कुल सही ट्रीटमेंट उनका करते थे, जो उनकी पीड़ा तकलीफ के हिसाब से, पीड़ा के हिसाब से जो दवाई चाहिए थी वो देते थे। and each and every animal one by one, हर एक कोई भी जानवर जो बिना ट्रीटमेंट के नहीं लौटता था, हर एक एनिमल को वो अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करके भेजते थे। ठीक है। नंबर 3, how does Dr. Doolittle's readiness to follow the parrot's advice highlights the importance of listening to different viewpoints? इसका जवाब क्या है? It shows that noble thoughts can come from anyone, even animals. Dr. Dolittle could become success because he listened and followed the words of Polynesia the parrot, जो कि एक पंछी थी। Next, number 4. Which quality of Dr. Dolittle made him famous among the animals? Explain with evidence from the text. Dr. Dolittle became famous among the animals because he was a caring and understanding doctor or a physician and was able to understand their languages. He rendered proper time to each and every animal and treated according to their ailments. डॉक्टर डूलिटिल जो थे, जैसा कि आप जानते हो कि बहुत ही समझदार, बहुत ही धैर्यवान एक चिकित्सक थे। हर एक जानवर को वो उनकी तकलीफ को ढंग से सही धैर्य के साथ सुनते थे और उनके बीमारी के हिसाब से उनको दवाई देते थे, ताकि हर एक जानवर जो आता था उनके पास वो ठीक होके जाता था। एंड नंबर 5, what change do you think would happen in the world if people suddenly gained the ability like Dr. Dolittle to understand and communicate with the animals? इसके जवाब ऐसा है, the world would become a better place for animals. अगर हर कोई एनिमल लैंग्वेज समझ सके
जैसे कि डॉक्टर डोलिटल ने किया, तो ये जानवरों के लिए ना हमारा ये जो धरती है एक बहुत अच्छी जगह बन जाएगी। They could be given proper treatment according to their problem and their life could be safe and moreover and they could work out the task given by the human। यानी ये जो जानवर अगर उनकी पीड़ा के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से उनको सही ट्रीटमेंट मिले, उनकी मन की भाषा अगर हर एक इंसान समझ पाए, तो ये धरती उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह बन पाएगी। ना सिर्फ इतना, वो भी ह्यूमंस के जो हम इंसान जो उनको हमारे काम में यूज करते हैं ना, वो और बेहतर ढंग से हमारा काम को कार्यान्वित कर पाएंगे। ठीक है, ये है आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट कम टू द ग्रामर पार्ट, राइट बच्चों। जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो हम कई तरह के वर्ड्स यूज करते हैं हमारे सेंटेंसेस में। सिंगल वर्ड है, कंपाउंड वर्ड्स भी होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड वर्ड्स के बारे में। कंपाउंड वर्ड्स आर ऑफ हाउ मेनी काइंड्स, ठीक है। तो यहां पर दिया गया है, लेट अस लर्न में रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। फर्स्ट, कैट्स फूड मैन, बर्ड लैंग्वेज, फ्लावर पॉट्स। 3 वर्ड्स यहां पर है, लेकिन अलग अलग ढंग से लिखे गए हैं। जब हम बात करते हैं हमारी बातों से तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं तो डिफरेंस जो है ये नजर में आता है। ठीक है, तो कैट्स फूड मैन में क्या आप देख रहे हो, कैट, कैट्स हाइफन फूड हाइफन मैन। नेक्स्ट, बर्ड लैंग्वेज में ये कोई हाइफन नहीं है, लेकिन बर्ड अलग लिखा गया है, लैंग्वेज अलग। और फ्लावर पॉट्स में ये फ्लावर पॉट्स जैसे कि एक सिंगल वर्ड लगता है, लेकिन एक कंपाउंड वर्ड है। तो ऑल द वर्ड्स दैट आर कंबाइंड टू फॉर्म अनदर वर्ड रिटन इन द सेम वे। So what is compound word? Compound words are formed by combining 2 words of different parts of speech to create a new word that has entirely new meaning. They are of 3 types, जैसा कि मैंने अभी हमने पहले से शुरू किया था। फर्स्ट वन इट इज जो कैट्स फूड मैन, देखे आपने देखा होगा, कैट्स हाइफन फूड हाइफन मैन, इसको कहते हैं हम हाइफेनेटेड। ये होता है हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड। नेक्स्ट, ओपन कंपाउंड। ओपन कंपाउंड यानी बर्ड लैंग्वेज, बर्ड अलग लैंग्वेज अलग, ओपन कंपाउंड वर्ड्स। एंड लास्ट इट इज द फ्लावर पॉट, दैट इज क्लोज कंपाउंड वर्ड्स। तो हमें अभी क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल करेक्टली बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। एंड यहां पर एक एग्जांपल भी हमारे लिए है। यहां पर 3 कलम्स है, जैसे कि हाइफेनेटेड वर्ड्स के लिए एक कलम, ओपन कंपाउंड के लिए अनदर, एंड क्लोज कंपाउंड के लिए द लास्ट कलम। एंड इन द बॉक्स देयर आर 7 वर्ड्स। 7 वर्ड्स में एक ऑलरेडी हमारे लिए एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, जो कि हाइफेनेटेड वर्ड चेक इन, और बाकी रहे 6 वर्ड्स, सेलर संग, हार्वेस्ट माई इज, टी टाइम, विंडो सिल। चेक इन तो ऑलरेडी दिया गया है, देन वेल ब्रेड, प्लाउ हर्स। हमें क्या करना है अभी, हाइफेनेटेड वर्ड्स में कौन अभी बचा है, 2 वर्ड्स यहां पर है, चेक इन एंड वेल ब्रेड। चेक इन ऑलरेडी लिखा हुआ है, और बाकी जो बचा वो वेल ब्रेड, ये आएगा हाइफेनेटेड कलम में। नेक्स्ट चलते हैं कंपाउंड, ओपन कंपाउंड कलम में। ओपन कंपाउंड में क्या क्या है, हार्वेस्ट माइस, देन प्लाउ हॉर्स, हार्वेस्ट माइस एंड सेलर संग। ये 3 वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्लोज कंपाउंड में टी टाइम एंड विंडो सिल, ये रहे आपके क्लोज कंपाउंड वर्ड्स। और आप अगर चाहें तो इस ढंग से हाइफेनेटेड वर्ड्स, ओपन कंपाउंड एंड क्लोज कंपाउंड वर्ड्स को अलग अलग अब आपको लिखने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट कम टू अनदर टेबल,
वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। इस टेबल में हमारे लिए दो कलम है और दोनों कलम में अलग अलग वर्ड्स हैं। पहले मैं पढ़ती हूँ टेबल ए के जो वर्ड्स हैं। नंबर 1 फन, 2 हाई, 3 नेवर, 4 अर्ली, 5 संग, 6 ओवर एंड 7 इट इज ट्री। एंड टेबल बी में क्या है? हेड, बर्ड्स, फ्लाइंग, लविंग, राइजेस, टफ्स एंड एंडिंग। और एक एग्जाम्पल हमें ऑलरेडी दिया गया है, फन, लविंग, ठीक है। और बाकी जो बचे 6 वर्ड्स इसको हमें मैच करना है ताकि एक अच्छे अच्छे कंपाउंड वर्ड्स हम बना सके। नंबर 2 में क्या आता है? हाई। नंबर 2 में हाई आता है। हाई यहां पर कौन से वर्ड हमको मैच करना है? फ्लाइंग, हाई फ्लाइंग, जो कि बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं। नेक्स्ट नेवर। नेवर के साथ कौन से वर्ड आना चाहिए? इट इज एंडिंग, नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाला। नेक्स्ट अर्ली, नंबर 4 अर्ली राइजर, जो कि सुबह बिल्कुल तड़के उठते हैं, ठीक है। देन 5 है संग। संग के लिए किसको हम चुनेंगे? बर्ड्स को, चिड़िया जो चहचहाती है, जो कि म्यूजिक ऑफ द नेचर कहे जाते हैं। देन नंबर 6 ओवर, ओवरहेड यानी हमारे सर पर जो होता है। देन लास्ट इट इज ट्री। ट्री के साथ किसको कौन वर्ड अभी बचा टेबल बी में? इट इज टफ्स, ट्री टफ्स यानी पेड़ की जो सबसे ऊपरी भाग है। और इसको हमें क्या करना है? ये जो कंपाउंड वर्ड्स हमने बनाए इसको अभी ये जो एक्टिविटी है यहां पर कुछ ब्लैंक्स है वहां पर भरना है। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सुटेबल कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द टेबल। एन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। After being treated by Dr. Dolittle, the fun-loving dolphins dance playfully in his sanctuary. किसके सेंचुरी में? डॉक्टर डोलिटल ने जो सेंचुरी बनाए थे। देन नंबर 2 में हमें क्या करना है? The never-ending chatter of monkeys echoed through the overhead their immense tune. Next, high-flying eagles soared gracefully. Early risers, their health restored. The treetops among the songbird chirped joyfully from the branches. All creatures were happy with Dr. Dolittle's care. ठीक है? Next come to number 3. Underline the names of animals that are hidden in the sentence given below. Clues are given within the brackets. An example has been done for you. एक बहुत ही फनी टास्क है। डॉक्टर डोलिटल was eating oatmeal for his breakfast. और ब्रैकेट में क्या हमें हिंट्स दिया गया है? एक फार्म एनिमल। इसमें से हमें एक फार्म एनिमल को चुनना है। डॉक्टर डोलिटल ईटिंग, लास्ट लेटर ईटिंग का क्या है? जी। और ओटमिल का OAT, ये हाईलाइटेड है। तो जी, ये जी के साथ OAT को हमने मिला लिया, हो गया एक फार्म एनिमल जो कि गोट है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, ये हमारा काम है, अभी हमें चुनना है। द ओल्ड लेडीज बिगेन टू ब्रिंग हिम देयर पेट्स। और ब्रैकेट में एन इंसेक्ट। द ओल्ड लेडीज बिगेन, BEGAN से हमने AN को ले लिया और 2 से हमने T को ले लिया, तो बन गया हमारा इंसेक्ट एंट, ANT, राइट। देन नंबर 3, द ऑथर सीज द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। एक फार्म एनिमल। फार्म एनिमल कौन से हम किसको निकालेंगे यहां पर? द ऑथर, AUTHOR, सीज SES। तो ऑथर और सीज में हमने HOR और SEE ये ले लिया। ये दोनों वर्ड से हमने 5 लेटर ले लिए, हमारा बन गया फार्म एनिमल, दैट इज हॉर्स। नंबर 4, द 3 बेबी डायनासोर्स वर फ्रॉम आइस एज। और एक फील्ड एनिमल। तो इसको हम कहां से निकालेंगे?
फ्रॉम, FROM, लास्ट लेटर फ्रॉम का है M, और आइस एच से हमने आइस को ले लिया, पूरा आइस को ले लिया, देन MIC बन गया हमारा फील्ड एनिमल माइस। Then last but not the least, it is 5. The patients who came late didn't know where to go. और एक ये होता है क्या, सीप ऑफ द डेजर्ट। जैसा कि हम जानते हैं सीप ऑफ द डेजर्ट कौन है, कैमल। कहां से आता है, द पेशेंट्स केम, पूरे केम को हमने ले लिया और लेट से हमने एल को उधार ले लिया और बन गया हमारा डेजर्ट, सीप ऑफ द डेजर्ट यानी कैमल। और ये नंबर 4 जो है ये कोई राइटिंग पार्ट नहीं है, ये एक रीडिंग पार्ट है, इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो डियर चिल्ड्रन, कैसा लगा हमारा क्लास? अगर क्लास पसंद आया हो तो एज अ मोमेंट ऑफ लव गिव ए थंब इम्प्रेशन, अपने दोस्तों में जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए, आपके जो डाउट्स है वो भी लिखिए, ताकि मैं और भी मुझे फीडबैक मिलेगा, मैं आपको और अच्छे से आपके डाउट क्लियर करूंगी। और अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं फास्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय क्लास, लव यू ऑल।